कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या भी जो आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। नहीं है, आपके साथ ही रहना है तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए। देखिए, भोग में आत्मा को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, मां दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे। उसे बताशा के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और यह माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। सुबह इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको बता दे कि यही वह उपाय है जिससे आपकी हर एक मनोकामना, जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको मां या अपनी मनोकामना है इस मां तक पहुंचानी है और बार बार, कम से कम आपके 7 बार अपनी मनोकामना का जाप करना है। दोस्तों ऐसा आपको जरूर करना है और इसी उपाय से आपकी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला होते ही पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं दिखता है तो बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है। संध्या काल में भी और सुबह भी, और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर मां की आरती करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय इसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है। सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी। 11 फरवरी को सुबह 12:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 फरवरी से प्रतिपादन तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो मां के गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी को सुबह 8:43 से सुबह 10:10 तक। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह मीन लग्न में आपको प्राप्त हो रहा है। मीन लग्न में कलश की स्थापना करने से मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप प्लस की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:68 तक। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो और अगर आप चाहे तो कल इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कल इसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मित्रों का जाप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उपाय कर सकते हैं, मां की आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में अपने जाना 10 महाविद्यालय क्या होती है। देखिए, पहले महाविद्या है मां काली, दूसरी मां तारा, तीसरी महाविद्या है मातृपुर,
और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। 5वीं मार्च के छठी मातापुर, भैरवी 7वीं, मधुमती 8वीं, मां बगलामुखी 9वीं, मामा तंगी और 10वीं महाविद्या है मां कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं। सटीक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं। उनके मित्रों का भी जाप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थी जान को जैसे कि हम सभी को किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में आराधना के समय में आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय किया जाए इस दिन जिससे कि आप धनवान या आपकी जो भी मनोकामना है वह इन नवरात्र के समय में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों इसलिए यह दिया जान लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पान का पत्ता कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। लिए समझते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें। माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के ध्यान रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में आप कहीं भी रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को, जिसको भी मैंने बताया, देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब के पंखुड़ियां रखकर के माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में प्रयोग किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय में बताओ वह आप कर सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं और जब यह पट्टा कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह क्लेश से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है, तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूं यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है, जिससे गृह प्रवेश की समस्या स्वतः ही दूर हो